नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां इजरायल और हमास युद्ध में आखिरकार घुटने पर आया। हमास कहा बंधकों को करेंगे रिहा, लेकिन रखी शर्त। बताएंगे आखिर क्या कुछ है बेंजामिन नेतन्याहू के सामने शर्त। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे गाजा में फिलहाल प्रधानमंत्री इजरायली ने युद्ध विराम से किया इनकार। कहा गाजा 24 घंटे में खत्म हो जाएगा, ईंधन करेंगे हमला, मिटाएंगे हमास का नामो निशान। तीसरी बड़ी खबर बताएंगे जहां युद्ध से पहले बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां नेतन्याहू ने कहा फिलहाल पूरी दुनिया का सपोर्ट चाहिए। आखिर क्या कुछ कहा है? कहा हमारी परीक्षा ना ले इजराइल, पूरी दुनिया ईरान और हिजबुल्लाह को भी दी धमकी। एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां जंग के फाइनल ऐलान की तैयारी, अब लेबनान बॉर्डर पर 2 किलोमीटर का इलाका भी खाली करा रहे हैं इजरायली सेना। गाजा को 3 तरफ से घेरा गया है, बताएंगे इसके बारे में। और मुस्लिम देश ने क्या कुछ धमकी दी है। गाजा पट्टी को लेकर आई है बड़ी ऐलान, और लगातार अमेरिका को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां इजराइल ने कहा हमास ने 199 लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी में किया कैद। इजरायली सेना बोली रिहाई के लिए कुछ भी करते रहेंगे। इस तरीके से बातें की सब कुछ खबरें आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है। इजरायल हमास युद्ध में बड़ा मोड़, बंधकों को रिहा करने को तैयार हुआ हमास, लेकिन इजरायल के सामने रखी है बड़ी शर्त। हमास के लड़ाकों की ओर से बंधक बनाए गए इजरायलियों की रिहाई को लेकर के ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगर इजरायल गाजा पट्टी पर हवाई हमले रोक देता है तो हमास करीब 200 बंधकों को रिहा करेगा। हालांकि आपको बता दें हमास ने खुद ऐसी किसी पेशकश की बात को स्वीकार नहीं की है। ये बात जो है वो फिलहाल इजरायल की ओर से जो है वो ईरानी विदेश मंत्रालय ने ये बातें कही हुई हैं, जबकि हमास ने फिलहाल इसे कोई पेशकश नहीं की। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी तेहरान में संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही हैं। आपको बता दें इजरायल के खिलाफ लड़ाई में ईरान हमास का मुख्य स्पॉन्सर है और मुख्य जो है वो खास करके मेन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मदद करता है। हमास के अधिकारियों ने कहा है कि अपने लड़ाकों की ओर से पकड़े गए नागरिकों को रिहा करने के लिए जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। हालांकि ये भी उनका कहना था कि ऐसी पहल के लिए तैयारी की जरूरत पड़ती है, जो गाजा के विभिन्न इलाकों में बमबारी के बीच असंभव है। हमास ने पहले ही कहा था कि अतीत में कई असंतुलन एक्सचेंज डील्स हुई हैं और इसी तरीके से वो इजरायल की ओर से बंधक बनाए गए हजारों फलस्तीनियों के बदले बंधकों को ट्रेड करेगा। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हजारों फलस्तीनियों को, यानी जो सीधे तौर पर पहले तो गाजा पट्टी पर बमबर्सा रोकी जाए, और दूसरा जो हमारे हजारों फलस्तीनियों को ऑलरेडी इजरायल ने बंधक बना रखा है उनको भी छोड़ा जाए। इस तरीके की डिमांड जो है वो हमास ने सीधे तौर पर अब रख दी है। यानी अब युद्ध जो है वो बातचीत के मेज पर भी आ पहुंचा है। अब इजरायल इस पर क्या फैसला लेता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगली एक और अपडेट, गाजा के हादसे में 24 घंटे में खत्म हो जाएगा ईंधन। इजरायली प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम से किया इनकार। जी हाँ, यानी अभी भी इजरायल पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमास को मिटाने के लिए गाजा पट्टी पर इजरायल हमले लगातार जारी है। इजरायल ने गाजा पट्टी में ईंधन, पानी, भोजन और बिजली की आपूर्ति रोक दी है, जिसके कुछ दिनों बाद जब संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी कार्यालयों ने चेतावनी दी कि गाजा पट्टी के हादसों में अगले 24 घंटों में ईंधन खत्म हो जाएगा, वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीज फायर की खबरों से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल और फलस्तीन के बीच जो है वो चल रहे युद्ध में अब तक कम से कम 4000 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 26 से ज़्यादा फलस्तीनी नागरिक तो 1400 से ज़्यादा इजरायली नागरिक शामिल हैं। और यही कारण है कि अब खबर निकल के आई है कि अब युद्ध विराम से फिलहाल प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इनकार कर दिया है, यानी युद्ध जो है वो अभी करने के मूड में है। एक और अपडेट निकल के आई है। दुनिया के सामने भीख मांगकर रोया नेतन्याहू, कहा यह युद्ध हमारा ही नहीं आपका भी युद्ध है, हमें चाहिए आप सबका सपोर्ट, हमारी परीक्षा न ले ईरान और हिजबुल्लाह। जी हाँ, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो उत्तर में हमारी परीक्षा नहीं ले। नेतन्याहू ने सोमवार को इजरायली संसद सेनेट में दिए भाषण में कहा है कि हमास को हराने के लिए दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि ये युद्ध आपका भी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा पट्टी में हमास आतंकी समूहों के खिलाफ इजरायल का चल रहा युद्ध अंधेरे की ताकतों के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने इजरायली संसद के शीतकालीन सत्र का उद्घाटन सत्र में कहा है कि 75 साल बीत जाने के बाद भी स्वतंत्रता का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ विश्व एकता का आह्वान किया और कहा कि हमारा युद्ध आपका युद्ध है, यदि हम पूरी तरीके से एकजुट नहीं हुए तो ये कल आपके साथ होगा। नेतन्याहू ने कहा हम जीतेंगे क्योंकि यहाँ हमारा अस्तित्व दांव पर है।
उन्होंने हमास की तुलना नाजी जर्मनी से की और संघर्ष को प्रकाश की ताकतों और अंधेरों की ताकतों के बीच, मानवता और पशुता के बीच युद्ध करार दे दिया। यानी लंबी लंबी उन्होंने भाषण मोदी की तरह दिया है, लेकिन यहाँ सीधे तौर पर उन्होंने दुनिया को इस युद्ध में बुलाया है। ये सीधे तौर पर एक तरीके से घुटने टेकने जैसी बातें हैं। एक और अपडेट, गाजा में घुसा इजराइल तो सैनिकों की कब्रगाह बना देंगे। ईरान ने दे दी है सीधे तौर पर धमकी, अब अपने सैनिकों को भी कर रहा है डिप्लॉय। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री हुसैन ने कहा है, अगर इजराइल ने गाजा में घुसपैठ करने का फैसला किया तो विरोध करने वाले नेता इजराइल को उनके ही सैनिकों के कब्रिस्तान में बदल देंगे। यह बात मीडिया की खबरों में कही गई है। उनका यह बयान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के बाद आया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा पट्टी में किसी भी इजरायली जमीनी हमले के मध्य पूर्व में बाकी जगहों पर भी संघर्ष बढ़ सकता है। आपको बता दें, अमेरिका को इजराइल की कठपुतली करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है इजराइल की कठपुतली है। शनिवार 7 अक्टूबर से ही इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, लेकिन ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर इजराइल गाजा में घुसा तो सैनिकों को कब्रगाह बना देंगे। एक और अपडेट, जंग के फाइनल ऐलान की तैयारी। लेबनान बॉर्डर पर 2 किलोमीटर इलाका खाली करा रहा इजराइल, गाजा को 3 तरफ से घेरा। दरअसल हमास के खिलाफ जंग के 10वें दिन इजराइल गाजा पट्टी में फुल एंड फाइनल के वार के लिए तैयारी कर रहा है। गाजा पट्टी में हमले के सायरन बजने लगे हैं। इजरायली फौज कभी भी जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इसी बीच करीब 1 लाख सैनिक और करीब 2200 टैंकों ने गाजा पट्टी को तीनों ओर से घेरा है। यह सैनिक राजधानी तेल अबीब से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आदेश मिलते ही इजरायली सैनिक गाजा शहर में जमीनी हमला शुरू कर देंगे। उधर इजराइल और लेबनान में संगठन हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी लगातार जारी है। इजराइल ने 28 शहरों में इजरायली लेबनान सीमा के 2 किलोमीटर के भीतर रहने वाले इजरायली नागरिकों को तत्काल खाली करने के आदेश दे दिए हैं। इसमें अस्कलोन और सेंड्रोट शहर भी शामिल है, जहां से लोगों को हटाना शुरू कर दिया गया है। यानी साफ है कि इजरायली सेना की कार्रवाई जो है वो अब 3 तरफा होगी। तो ये एक बड़ी खबर। अगली एक और अपडेट, हमास इजराइल की जंग के बीच फिलिस्तीन को लेकर मिस्र ने उठाया बड़ा कदम। मुस्लिम देश ने कहा तमाम राष्ट्राध्यक्षों को मिस्र बॉर्डर पर एकजुट करके करेंगे इजराइल पर हमला। बड़ी अपडेट निकल के जहां मिस्र ने रविवार को कहा है कि वो फलस्तीन के मुद्दे पर भविष्य पर एक शिखर सम्मेलन बुलाने की बात बना रहा है। इजराइल हमास की लड़ाई के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रविवार को राजधानी काहिरा में मौजूद थे। इसी बीच मिस्र ने फलस्तीनियों के समर्थन में घोषणा की, गाजा पट्टी के अंदर जाने और बाहर आने का एकमात्र रास्ता रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर मिस्र का नियंत्रण है। इजराइल हमास के नियंत्रण वाले गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बीच आपको बता दें, खास करके मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा है कि सीधे तौर पर रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा है कि गाजा को जरूरी मदद पहुंचाने के लिए सहयोगी और मानवीय समूहों के साथ मिलकर राजनयिक प्रयास करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिस्र आने वाले समय में फिलिस्तीनी मुद्दे के भविष्य पर एक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने शिखर सम्मेलन की तारीख नहीं बुलाई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसमें तमाम देशों को बुलाएंगे। एक और खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां गाजा पट्टी का घोटा जा रहा है गला। यूएन ने एक बार फिर से इजराइल को चेताया, पूरी दुनिया को चेताया। जी हां, लगातार आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी कर दी है कि हफ्ते भर की नाकेबंदी और लगातार हो रही बमबारी से गाजा पट्टी का गला घोटा जा रहा है। यूएन एक्सपर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि युद्ध के आगे बढ़ने और भागने वाले नागरिकों के लिए सुरक्षा की कमी के कारण क्षेत्रीय दुश्मनों को लंबे समय से चल रहे संघर्ष में शामिल होने का खतरा है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, डर को अलविदा, बारबरोसा के वारिस। जी हां, बड़ी खबर निकल के आई है जहां तुर्की ने शुरू कर दिया है युद्धाभ्यास। भूमध्य सागर में अमेरिका का बड़ा बेड़ा है। बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां आपको बता दें, आखिरकार इजराइल और फलस्तीन हमास युद्ध के बीच तुर्की जो है वो भूमध्य सागर में तुर्की ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अब सीधे तौर पर तुर्की भूमध्य सागर में पहुंचा और जहां अपने जो है वो जान कुर्बान करना जानते अपनी राहों को उन्होंने स्पष्ट तरीके से बड़े पैमाने पर सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अब इस युद्धाभ्यास के मायने क्या हैं, इस युद्धाभ्यास के भविष्य में रणनीति क्या है, ये तो वक्त बताएगा। एक और खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां इजराइल और हमास के खूनी जंग के बीच अमेरिका पर बड़े हमले का साया सता रहा है नया डर। जी हां, अब अमेरिका ने जिस तरीके से इजराइल का समर्थन किया है उससे ये बात क्लियर हो गई है कि दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। जी हां, एक तरफ इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश, इटली जैसे देश एक पक्ष में खड़े हैं, भारत भी उसी श्रेणी में है, और दूसरी तरफ 57 मुस्लिम देश, रसिया, चाइना जैसे कंट्रीज जो है वो एक तरफ खड़े हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस खूनी जंग के बीच अमेरिका पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। यह सनसनीखेज खुलासा खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के चीफ क्रिस्टोफर ने किया है।
उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान खुलासा किया कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध से प्रेरित होकर अमेरिका पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। मध्य पूर्व में चल रही खूनी जंग में अमेरिका मजबूती से इजराइल के पक्ष में खड़ा है और इसका परिणाम जो है वो अमेरिका और अमेरिका के नागरिकों को भुगतना पड़ सकता है। इस खुलासे के बाद अब अमेरिका जो है वो पलटी मार लिया है और अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो गाजा पट्टी में ना घुसे। जो बाइडेन ने खुद ही कहा है कि गाजा पट्टी में ना घुसे, तो फिर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि भैया हम गाजा पट्टी में घुसने जा रहे हैं और घुसने नहीं, हम वहां पर कब्जा नहीं करेंगे, ना हमें वहां रहना है। तो यानी दोनों तरफ से सफाई आनी शुरू हो गई है। एक और अपडेट भी निकल के आई है, आपको बता दें, जहां आखिरकार फिलिस्तीनी आतंकियों के साथ कांग्रेस का रिश्ता बहुत पुराना है। आखिर क्यों जो है वो क्या है पूरा माजरा, किसने कहा ये बात? दरअसल 1947 जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्र से इजराइल को 44% और फिलिस्तीन को 46% जमीन देने का फैसला किया और बाकी 10% जमीन यूएनओ ने अपने पास रखी, तो कुल 13 देशों ने इजराइल को जमीन देने के विरोध किया था। इनमें से 12 देश तो इस्लामिक थे। 13वां देश जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाला भारत था। आपको बता दें इसमें से 12 देश इस्लामिक थे और सीधे तौर पर 13वां देश भारत था और इसलिए कांग्रेस को हमेशा से फिलिस्तीन के प्रति उदार रुख रहा है और वो और इस हद तक कहे कि हमास की आतंकवादी वारदातों को भी कांग्रेस मुख्य समर्थन करती है, जैसे इस बार भी 9 अक्टूबर को हुआ। ये किसने कहा? ये भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ये बातें कही हैं। बीजेपी के नेता ने कहा है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन इसीलिए कर रही है